रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्टूडेंट्स। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हमने रियल एनालिसिस 2 में रीमान इंटीग्रल वाला टॉपिक को शुरू किया हुआ है और उसमें हमने रीमान इंटीग्रल को देखा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए। और उसके बाद हमने देखा कि जो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल होती है वो यूनिकली डिटरमाइंड होती है। और उसके अलावा जो उसके बाद हम जो रीमान इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ थी उनको हम डिस्कस कर रहे थे। 2 को किया था और एक जो है रहती है। इसके अलावा और भी हो सकती है। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो फिर उसका जो स्केयर होता है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है, उसको भी प्रूव करते हैं। लेकिन जो इस कोर्स में है वो हम करते हैं और वो भी आप ऐसे आसानी के साथ कर सकते हैं। वो वाली जो थी ना जो है होती हैं स्केयर ले लें तो उसमें हम 2 फंक्शन जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनका जो रीमान इंटीग्रल होगा, ठीक है, तो वो भी निकाल लेंगे। आज जो इस वीडियो में हम करेंगे वो हमारे पास गिवन है कि फंक्शन है एफ और जी, दो फंक्शन है जो रीमान इंटीग्रेबल है और जो फंक्शन है ना एफ वो लेस देन है जी से, ठीक है। तो फिर हमने प्रूफ करना है कि जो उनके इंटीग्रल की वैल्यूज होंगी वो भी लेस देन होंगी, कोरस्पोंडिंग उनके इंटीग्रल जो होंगे वो भी आपस में लेस देन होंगे। यानी कि हमारे पास है फंक्शन एफ वो रीमान इंटीग्रेबल है ऑन इंटरवल दिस, और जी जो है ये भी रीमान इंटीग्रेबल है। और हमें जो गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये लेस देन है जी ऑफ एक्स से। और हमने एक प्रूफ करना है कि शो क्या करना है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल है ना ए से बी, जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आती है वो भी आपस में ऐसे लेस देन और इक्वल टू है ए से बी जी, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। उसके लिए हम इनकी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। जो रीमान इंटीग्रल की जो डेफिनेशन होती है जो इफ सिंस फंक्शन इज एफ इज एंड जी आर रीमान इंटीग्रेबल सो with integral L so for epsilon positive there exists delta positive और p टैग जो p डॉट टैग्ड पार्टीशन होगी, ठीक है। ये अपने टैग्ड पार्टीशन इनमें ले लेंगे। डर बॉक्स में हम सिंपल पार्टीशन लेते हैं, इसमें टैग्ड पार्टीशन यूज करते हैं। और उसकी जो डेफिनेशन होती है रिमार्क्स वो हम यूज करते हुए तो ये इसको प्रूव कर लेंगे। तो क्या होगी, सारा कुछ वही लिखना है जो मैंने बोल दिया। सिंस फंक्शन एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रेबल सो सारी डेफिनेशन वही। उसके बाद हमें इसकी जो डेफिनेशन बनती है एफ और रीमान सम ऑफ दिस पार्टीशन पी डॉट को लिया जो लिया माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस, ये लेस देन होगी, ये लेस देन कर लें आप एप्सिलॉन अपॉन 2 से। एंड और जिसका रीमान सम जी का माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस और ये लेस देन होगा एप्सिलॉन अपॉन 2 से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ना इसको यूज करेंगे, ठीक है। फंक्शन लेस देन है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनको जो रीमान सम्स होंगे इसकी जो डेफिनेशन थी ये पहले यूज करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, उनको यूज करते हुए हम अपनी जो मंजिल है उस तक पहुंचेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या है, ये जो होती है ये किसके इक्वल आ जाती है, या सॉरी इसको यूज करेंगे, इस पूरे को यूज करेंगे और फिर इनकी वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं मार्ड को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 और ये ग्रेटर ये लेस होगा एस से रीमान सम ऑफ दिस माइनस इंटीग्रल ए से बी और ये लेस देन होगा एप्सिलॉन अपॉन 2 से। इंटीग्रल दोनों तरफ ऐड कर लें, कोई नंबर है स्केलर है या दो तरफ ऐड होगा दूसरी तरफ जाएगा तो इस तरह इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए से बी फंक्शन माइनस तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे और इसको यूज कर लेते हैं। इसका क्या करेंगे, इसको भी फाइंड करेंगे इसी तरह से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये आना इधर पी पार्टीशन, ये होगी ग्रेटर इधर फंक्शन होगा इसका जो रीमान इंटीग्रल आएगा जी का
ए से बी माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2, और ये आ जाएगा इंटीग्रल ए से बी जी फंक्शन का प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंस ये जो फंक्शन है ना ये लेस है ना आपस में, ठीक है, यानी ये फंक्शन से कह लें, इनके रिमार्क समझ कह लें, ये कह लें ये क्या है आपस में, ये लेस है इससे, ठीक है। ये इनइक्वालिटी ये हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एस एफ पी ये लेस देन है इससे, लेस देन इक्वल है, तो इसको हम लिख देंगे लेस देन इक्वल टू रिमार्क सम ऑफ जी पी टाइप पार्टीशन, और ये किससे रिलेटेड है, इंटीग्रल ऑफ एफ ए से बी माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2, और ये किससे लेस देन है, इंटीग्रल ऑफ जी, यानी अब हमें इसका जो है ये वाला इंटरवल देख रहे हैं, ये वाला चीज, तो अब क्या होगा, तो ये जो कि ये आपस में अब हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इधर हमें एप्सिलॉन अपॉन 2, तो हम कह सकते हैं कि ये इससे लेस देन है, ठीक है, इससे भी लेस देन है, क्योंकि हम उधर ये वाली इनइक्वालिटी को रोकेंगे, इसलिए हम इसको यूज करेंगे इन दोनों को, तो ये आ जाएगी हमारे पास फंक्शन एफ ए से बी माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू यूज कर लेंगे इस इनइक्वालिटी की वजह से, तो ये आ जाएगा हमारे पास है जी ए से बी प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये हम यूज करेंगे ए से बी और एप्सिलॉन अपॉन 2 को दोनों तरफ ऐड कर लें या इसको उस तरफ ले जाए, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेस देन आएगा जी फंक्शन ए से बी एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एप्सिलॉन, तो सिंस एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास क्या आया आंसर, तो इस राइटिंग से आपने डरना नहीं कि ये क्या चीज़ें कैसे इनको याद रख सकते हैं, तो जो इनकी डेफिनेशन है उनको आपने याद रखना है, और ये आप आसानी के साथ सरल लिख सकेंगे आसानी के साथ, कोई परेशानी नहीं। मैं खुद ये लिखकर जब देखता हूँ मैं कहता हूँ ये कौन सी मैंने फारसी लिख दी है, तो जब मैं देखता हूँ अच्छा ये इससे लेस देन है, ये इससे अच्छा उसकी डेफिनेशन को जब मैं देखता हूँ फिर मुझे भी समझ आती है, ठीक है। वैसे मैं भी इधर ऐसे देख के परेशानी होता हूँ कि यार कौन सी डेफिनेशन ये कौन सी ये लैंग्वेज है, ठीक है, ये मैथ वाली लैंग्वेज है, तो इसको समझने से समझ में आएगी। तो ये हमारे पास क्या है, क्या आ गया कि जो फंक्शन एफ है ए से बी है, ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है ए से बी फंक्शन जी प्लस एप्सिलॉन, तो ये क्योंकि एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन 0 आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी, सो ये जो फंक्शन होगा ये इससे लेस देन होगा, ठीक है, आप इसको सीधा कर लिख दें एक और स्टेप में, ये इससे लेस देन इक्वल टू होगा जी से, तो ऐसे आप इसका प्रूव कर सकते हैं आसानी के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई समझाने में या बोलने में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, वरना इग्नोर कर दें, माफ़ कर दें, और आपका जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।